नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का महत्वपूर्ण पीवाईक्यू। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस को देखा था, जो कि इन्फोर्समेंट एसआई का जो एग्जाम हुए थे 2012 में, उसमें पूछे गए थे। तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है 26। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? तो पाकिस्तान नाम जो प्रथम बार जो दिया गया था 1932 में, किसके द्वारा? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ये कैम्ब्रिज के एक छात्र थे, स्टूडेंट थे। इसी के द्वारा प्रथम बार जो पाकिस्तान शब्द है के बारे में ये बताया था, यह जानकारी दिया था। या ऐसा बोलिए तो पाकिस्तान शब्द का जो जनक है चौधरी रहमत अली है। लेकिन 1940 का जो है मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रथम बार पृथक पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान है उसमें टोटल कितने अध्याय थे? तो उसमें टोटल 22 अध्याय हैं। लेकिन वर्तमान में अभी कितना हो गया बढ़ के? तो वर्तमान में जो अध्याय हो गया 25 हो गया। और मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, शेड्यूल, वो 8 थी, जो कि अब बढ़ के टोटल 12 हो गई है। और जो अनुच्छेद था मूल संविधान में 395, ये भी बढ़ के लगभग 450 के करीब हो गया आर्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल, तो आर्टिकल कौन सा स्वतंत्रता से संबंधित? आर्टिकल 19 है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो दोहरी नागरिकता का क्या तात्पर्य देख लेते हैं। तो देखिए 2005 में ये स्वीकृत किया गया था। भारतीय संसद ने दोहरी नागरिकता वर्ष 2005 में स्वीकृत की थी। दोहरी नागरिकता का जो अवधारणा का अर्थ है, वह व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक है। तो इसमें जो बात किया गया था ओसीआई का बात किया गया, जो भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उसके बात किया गया था ओसीआई। जब हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे पॉलिटी में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल से, तो इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कानून है, वो किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई एक्ट 2005 का जो है आपका 2005 में ये प्रभावी हुआ था। और ये पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू किया गया था। तो देखिए आरटीआई का पूर्ण रूप राइट टू इन्फॉर्मेशन। और 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम देखा जाए तो जो अनुमति जो दिया गया था वो 15 जून 2005 को इस पर साइन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे पूरे देश में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उसके द्वारा ये किया जाता है, अनुच्छेद 118 के तहत। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा अब्सेंट हो तो उस समय कौन करता है अध्यक्षता? तो उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अब्सेंट हो जाए तो उस कंडीशन में और राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे 32। भारत के किस राष्ट्रपति का जो आपका है कार्य वो दीर्घतम रहा था, अधिक समय तक रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वहीं अगर हम लोग बात कर ले 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का, तो 2002 से लेकर 2005, 5 ने 2007 तक रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें ये दिया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान का 73वें 73 और जो संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में के अंतर्गत संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई। तो पंचायती राज से जो संबंधित का जो सूची है वो कौन सा अनुसूची 11वीं है। और देखिए इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मानित किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया। तो भाग 9 भी इसमें जोड़ा गया। तो जो भाग 9 है वो पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें जो अनुच्छेद है 243 भी ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत क से लेकर बड़ी 9 तक अनुच्छेद इसमें दिया गया है। ठीक है। और टोटल पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 विषय पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो प्रोड्यूसर एवं इंपोर्टर सबसे ज़्यादा किसका करता है भारत? इसमें से माइका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा माइका। और माइका सबसे अधिक किस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है? उर्वरक आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा जनजाति समूह का हो जाएगा झारखंड। झारखंड के अलावा और भी कई राज्य हैं जिसमें मुंडा जनजाति निवास करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। और इन्हीं के द्वारा सरहुल त्यौहार जो है, जो फूलों से संबंधित है, फूलों का त्यौहार मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। टोडा तथा जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो यहाँ पे जो है औरतें वो एक से अधिक पति को रखते हैं, मतलब ज़्यादा विवाह करते हैं। फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की जो संसद, भारत और फिनलैंड की संसद को संसद ही कहा जाता है। जबकि कुछ और अन्य देश हैं जहाँ पे अलग अलग नाम है, जैसे कि आप देख लीजिए पाकिस्तान एवं फ्रांस की जो संसद है उसका नाम नेशनल असेंबली है। यूएसए की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, और रूस की सांसद ड्यूमा। और नेपाल की जो संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत, तथा बांग्लादेश की जो संसद है वो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? गुलाब है। और फ्रांस की लिली। कमल अपना भारत का है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। रैम में ए किसके लिए आता है? तो रैम का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो ए है किसके लिए है? तो ये एक्सेस के लिए है। ठीक है। रैम जो है एक प्रकार का यह एक मेमोरी कैसा है? तो ये अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक का जो स्थापना किया गया था 2004 में किया गया था, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। तो फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में किया। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब। और टाटा के जो संस्थापक हैं कौन? जमशेदी टाटा। तथा ट्विटर के जो संस्थापक है कौन है? ट्विटर के संस्थापक हैं इवान विलियम्स। और अभी वर्तमान में ट्विटर का मालिक कौन है? कौन खरीद लिया ट्विटर को, जिसे एक्स नाम से भी जाना जाता है? एलन मस्क के द्वारा खरीदा गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो फूड पाउंड सेकेंड पद्धति जो है, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसमें जो आपका द्रव्यमान की जो इकाई है, तो देखिए एफ हो गया आपको फुट, लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में, और टाइम जो है समय को सेकेंड में दर्शाते हैं। तो आपका हो जाएगा पाउंड, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन था हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर इसे हम लोग आगे देखेंगे, अगले वीडियो में से आगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।